स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस नई वीडियो में और हमारे चैनल गुरुकुल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 6 के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचपी पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया हुआ है इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो सोचो कि एक दिन सुबह उठो, हम उठें, ना ही कोई ऑक्सीजन हो, ना ही खाना हो, ना ही कपड़े हो, ना ही कॉटन हो, ना ही दवाई हो, तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी जो है एक टाइप से इम्पॉसिबल हो जाएगी। और इन सब के पीछे क्या है, सिर्फ एक ही हीरो है हमारा। वो कौन है? वो हीरोज़ हैं हमारे प्लांट्स। तो हम आज प्लांट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हम अक्सर प्लांट्स को सिर्फ हरी चीज़ समझते हैं कि हरी चीज़ है वो एक हमारा क्या है, प्लांट है। लेकिन साइंस और इंजीनियरिंग की नज़र से देखें तो क्या है, प्लांट दुनिया के सबसे नेचुरल मशीन्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल मशीन है। उससे प्लांट से बड़ी नेचुरल मशीन आज तक कोई हुई नहीं है। साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन नेचुरल सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन जो है वो कभी नहीं बना पाएगी, ठीक है। लेकिन प्लांट क्या है, दुनिया की सबसे परफेक्ट नेचुरल मशीन है। अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीजन फैक्ट्री है प्लांट्स हमारा, ठीक है। एक बड़ा पीपल के पेड़ का एग्जांपल लो, एक बड़े किसका एग्जांपल लो, पीपल के पेड़ का एग्जांपल लो, ठीक है। वो दिन में हजारों लीटर जो है ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, ठीक है। अब एग्जांपल करो, अगर हम ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनते हैं ना, वो फैक्ट्री में बनाएंगे, ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कितना कॉस्ट आएगा। लेकिन प्लांट ये काम क्या करता है, पीपल क्या करता है, ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में ये काम कैसे होते हैं, सिर्फ सनलाइट, पानी और हवा से करते हैं, ठीक है। इसलिए प्लांट को क्या बोला जाता है, नेचर की फैक्ट्री बोला जाता है। और आज हम नेचर की फैक्ट्री को ही जो है वो डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जांपल और समझते हैं, फूड चेन का एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अगर हम दाल रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, तो इनका सोर्सेज क्या है, इनका सोर्सेज प्लांट ही है ना। हम सिर्फ उनको पकाते हैं, लेकिन उनका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। गऊ क्या करती है, गाय क्या करती है, घास खाती है, ठीक है, फिर मिल्क बनाती है, हम दूध पीते हैं। तो फिर फूड चेन का बेस कौन है, बेस कौन है, गऊ भी क्या खा रही है, घास खा रही है, तो बेस कौन है फूड चेन का, एक ही बेस है, कौन है, प्लांट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो रियल लाइफ से कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं अब हम, ठीक है। हम कभी नोटिस करते हैं, अब घर की बात कर लेते हैं। घर के आंगन में हमारी तुलसी होती है ना, घर के आंगन में तुलसी होती है हमारी। तो तुलसी की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, उसका तना देखा है हमने, घर की आंगन में तुलसी होती है, उसका तना क्या होता है, एक तरफ से सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। अब आगे हमने कभी गुलाब का देखा है, अपने घर से एग्जांपल लेते हैं, गुलाब का पौधा देखा है, तो उसका तना कैसा होता है, थोड़ा मीडियम साइज होता है। और हमारे घर में आम के पेड़ भी होते हैं आसपास, तो आम के पेड़ का कैसे होता है, आम के पेड़ का उसका बहुत बड़ा और बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ा और स्ट्रांग होता है। उसका तने की बात कर रहे हैं, तना क्या, वो ऐसे ऐसे सा पार्ट होता है, ऐसा सा पार्ट, इसके ऊपर ऐसे ट्री होता है, तो ये तना होता है। तो वो क्या होता है, टॉल एंड स्ट्रांग होता है। तो यानी हम प्लांट्स को रोज देखते हैं, लेकिन उन्हें साइंटिफिक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। और वही चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक रूप, इसको बोलते हैं हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, प्लांट्स के टाइप, हर्ब श्रब्स और ट्रीज, रूट सीखेंगे कि प्लांट जिंदा कैसे रहता है, आगे स्टेम सीखेंगे कि प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो लीफ को सीखेंगे कि वो फूड कैसे बनाता है, और फ्लावर उसका जो है वो रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल से। तो हमने सबसे पहले देखो तुलसी का एग्जाम्पल लिया, रोज का एग्जाम्पल लिया, और साथ में ट्री का एग्जाम्पल लिया। तो तुलसी का क्या तना क्या था, उसका तना था थोड़ा सा सॉफ्ट, जो गुलाब का था वो थोड़ा सा मीडियम साइज का था, और जो मैंगो था उसका बहुत बड़ा था, ठीक है। तो अब पहले हिंदी में मतलब समझते हैं। हर्ब को बोलते हैं हम, हर्ब को बोलते हैं हम जड़ी बूटी, याद रखना, हर्ब को बोलते हैं जड़ी बूटी हिंदी में। श्रब को बोलते हैं झाड़ियाँ, श्रब को बोलते हैं झाड़ियाँ, झाड़ी
या झाड़ियाँ, और ट्री को बोलते हैं पेड़ या वृक्ष। पेड़ या वृक्ष, ट्री को बोलेंगे हम पेड़ या वृक्ष। क्लियर। अब इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया। एक मिनट पहले एक्टिविटी समझ लेते हैं। एक, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। तो हमें क्या बोला है कि देखो, जो हमारे अपनी हाइट को इमेजिन करके देखो, जो प्लांट्स हैं वो हमारे से बिल्कुल छोटे हैं, जो प्लांट वो हमारे साइज के हैं, या प्लांट्स जो हमारे से बहुत बड़े हैं। ठीक है, आगे क्या करना, उनको फील द स्टेम, उनके तने को जो है अनुभव करो। उनको हाथ से जेंटली ऐसे तोड़ना नहीं है, उनको हाथ से क्या करना है, जेंटली उनको बेंड करने की ट्राई करो, या फिर उन्हें क्या करो, हग करो। उनके बड़े प्लांट्स को हग करो उनकी थिकनेस को मापने के लिए। फिर कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे हम। फॉर एग्जांपल प्लांट नेम, कॉलम 1 हाइट, कॉलम 2 स्टेम, कॉलम 3 ब्रांचेस, कॉलम 4 कैटेगरी। तो टमाटर को देखेंगे, हमारे घर के आसपास होता है, हमारे घर के खेतों में होता है, तो उसकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। उसका तना क्या होता है, ग्रीन होता है, ब्रांचेस बहुत कम होती हैं उसमें। मैंगो की बात करें तो बहुत ही बड़ा पेड़ होता है उसका तना क्या होता है, बहुत ही घना और बहुत ही मजबूत होता है, और हाई ऑन स्टेम उसकी ब्रांचेस भी होती हैं, तने के ऊपर ब्रांचेस होती हैं। लेमन की बात करें, नींबू की, वो मेरी हाइट का पेड़ होता है, उसका तना कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, और उसकी ब्रांचेस होती हैं उसके बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचेस उसकी बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं, इसकी लेमन के पेड़ की। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों बताई मैंने, तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए बताई मैंने कि अब डिस्कस करते हैं हर्ब को। तो हर्ब क्या बोला मैंने, जड़ी बूटी। हर्ब बोला मैंने जड़ी बूटी। तो ये एक टमाटो का प्लांट है, टमाटर का प्लांट है, ये दिख रहा है, ये टमाटो का प्लांट है, तो ये आता है हर्ब की कैटेगरी में। तो हर्ब क्या होता है, जड़ी बूटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हर्ब वो प्लांट होते हैं जिनका स्टेम जो है, स्टेम ये बात कर रहे हैं हम तने की बात कर रहे हैं। तना क्या होता है, इसकी रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे प्लांट्स की रीढ़ की हड्डी किसको बोलते हैं, हम तने को बोलते हैं। तो हर्ब वो प्लांट होते हैं जिनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन और नॉन वुडी होता है। नॉन वुडी से मतलब इनसे लकड़ी नहीं मिल सकती हमें, ग्रीन तो है ही है लेकिन नॉन वुडी है। इनकी हाइट जो है वो कम होती है और लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होता है। अब टमाटर का एक फसल देख के मर जाता है ना ये पौधा, तो इनकी हाइट क्या है, छोटी होती है, यूजुअली हमारी टांगों जितनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये होगी हमारी हर्ब, जिसको बोलते हैं हम जड़ी बूटी। तो इसके एग्जाम्पल कैसे कौन कौन से आएंगे, जैसे टमाटो आ गया, हमारा व्हीट गेहूं का आ गया, एक गेहूं देखिए अगर उगती हुई गेहूं आ गया, राइस चावल आ गया, टमाटो मिंट पुदीना आ गया। तो ये किसकी श्रेणी में आएंगे, ये आएंगे हमारे हर्ब की श्रेणी में, जिनको बोलते हैं जड़ी बूटी। इसको बोलते हैं हम जड़ी बूटी की श्रेणी में आएंगे, ये प्लांट्स हमारे जड़ी बूटी की श्रेणी में आएंगे। तो इनकी अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है। स्टेम में क्या होता है, लिग्निन जो है वो नहीं होता है। ये काफी वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं देखेंगे, ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है। आगे बात करते हैं श्रब की, कि श्रब क्या होता है। तो श्रब, जैसा कि मैंने बोला, श्रब को हिंदी में बोलेंगे हम झाड़ी या झाड़ियां। ठीक है, तो सम यहाँ एक लेमन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो श्रब मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं ये, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो है वो हार्ड होता है। इनका स्टेम थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होगा। क्या होगा, हार्ड होगा लेकिन ज़्यादा जो है वो मोटा नहीं होगा, नॉट सो थिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा झाड़ी हो गया। तो ये पार्सली वुडी होता है, मतलब थोड़ा सा लकड़ी के तौर पर भी और थोड़ा सा सॉफ्ट भी। यहाँ मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो बेस से निकलती हैं, देखो यहाँ निकली हुई है ना बेस से, मल्टीपल ब्रांचेस निकली हुई हैं, मल्टीपल ब्रांचेस बेस से निकली हुई हैं। स्टेम इज नॉट हार्ड बट, ये देखो सेम, क्लियर है ये बात। ये हो गया हमारा श्रब। आगे बात करते हैं हम ट्रीज की, कि ट्री क्या होता है, पेड़ क्या होता है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं पहले। तो इसके एग्जाम्पल आगे, जैसे हमने बोला लेमन आ गया इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमारे पास घरों में गुलाब का फूल का होता है, वो आ गया। ठीक है, कॉटन आ गया, हिबिस्कस आ गया,
हिबिस्कस आ गया इसका। आगे बात करते हैं हम ट्री की कि ट्री क्या होता है। अब ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं बड़े और लंबे प्लांट्स, बड़े और लंबे, वेरी टॉल, बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो है वो बहुत हार्ड, वुडी और थिक होता है। क्या होगा, बहुत हार्ड, वुडी, हार्ड, ठीक है, वुडी और थिक होगा। क्लियर है। अब इसमें हाई लिग्निन का कंटेंट होता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और नेचुरल कॉलमन स्ट्रक्चर होता है ये, जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पर ये छोड़ो। अब इसके एग्जांपल की बात करें, तो ये आ गया इसके एग्जांपल आ गए हमारे ट्रीज के, मैंगो आ गया, नीम आ गया, बनियन का ट्री आ गया, पीपल का पेड़ आ गया, बरगद का आ गया, पीपल का आ गया। तो ये सब किसकी श्रेणी में आए, ये सब हमारे आए ट्रीज की श्रेणी में। तो एग्जाम क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि हर्ब और ट्री में क्या डिफरेंस है। तो हर्ब और ट्री में क्या फ़र्क है, हर्ब का स्टेम जो होता है सॉफ्ट होता है, और इसका क्या होता है, स्टेम जो है वो बूडी हाइट होता है, और इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है, इसका लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है। कॉटन का प्लांट किस कैटेगरी में आया, कॉटन का प्लांट जैसे मैंने बताया किसकी श्रेणी में आया, श्रब की श्रेणी में आया, कॉटन का प्लांट आया श्रब की श्रेणी में। अब हम वुडी स्टेम की बात कर रहे हैं। वुडी स्टेम क्या होता है, तो जिसमें लिग्निन की मात्रा होती है। लिग्निन क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में, आगे वास्ट टॉपिक है वो आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं हम क्रीपर, क्लाइंबर एंड द स्टेम की, कि क्रीपर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं और स्टेम क्या होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आगे बात करते हैं हम क्रीपर्स, क्लाइंबर एंड देन स्टेम की। तो हमने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज की बात कर ली, अब बात करते हैं क्रीपर और क्लाइंबर की। तो क्रीपर्स क्या होता है, क्रीपर्स आगे हमारे जो रेंगने वाले पौधे होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। रेंगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं हम, क्रीपर्स। और जो रेंगने वाले जैसे हमारे सांप और वगैरह उनको भी क्रीपर्स बोलते हैं, वैसे ही रेंगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। तो क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जिनका स्टेम जो है वो क्या होता है, वीक स्टेम होता है, इसलिए ये जमीन पर फैलकर ग्रो करते हैं। कैन नॉट स्टैंड अपराइट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जमीन पर जो है वो बिछ जाते हैं। इनके स्टेम में क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल कम होती है, इनमें लिग्निन नहीं होता है, और लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, बिल्कुल जीरो होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आ गए हमारे, जैसे पंपकिन आ गया, कद्दू की बेल है मतलब, ठीक है। जो हम अगर देसी भाषा में बात करें, वाटरमेलन आ गया, स्वीट पोटैटो की बात करें तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। ये हमारी अब डेली लाइफ से एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि खेत में देखा होगा कद्दू, तरबूज की बेल, खीरे की बेल देखी है अब हम सभी ने, वो क्या करते हैं जमीन पर आगे से आगे जो है वो बढ़ती जाती है। आगे बात करते हैं हम क्लाइंबर की, कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स मतलब ऊपर चढ़ने वाले पौधे, जो ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने वाले पौधे। तो क्लाइंबर क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो होता है, इनका भी तना वीक होता है, ये बिल्कुल वीक होता है, लेकिन ये स्पोर्ट की मदद से ऊपर जो है वो चढ़ जाते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, हीट्रोबोरस प्लांट थे जो, जैसे फॉर एग्जांपल अमरबेल, वो क्या करती है दूसरे प्लांट से अपना भोजन जो है वो, जो इसके साथ में, जिसके साथ में चिपकती है उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करती है। तो वो किसका एग्जाम्पल था, क्लाइंबर का एग्जाम्पल था। तो क्लाइंबर क्या करती है, क्लाइंबर करती है जिनका स्टेम वीक होता है लेकिन स्पोर्ट की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब्स एंड ट्री से अलग होते हैं ये। तो इनकी बात करें तो इनका स्टेम भी क्या था, इनका स्टेम भी वीक होता है। स्पोर्ट मिलने पर ये क्या करते हैं, वर्टिकल ग्रोथ जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या करता है, स्टेम बनाने में जो है वो एनर्जी कम लगती है, और क्या है ये, बहुत ही स्मार्ट नेचुरल डिजाइन है। एग्जाम्पल की बात करें तो मटर की बेल देखी है हमने, मनी प्लांट देखा है, उसकी बेल देखी है, बीन के प्लांट की बेल देखी है, तो वो क्या है, वो हैं सारे ही क्लाइंबर हैं, ऊपर चढ़ने वाले जो हैं वो प्लांट्स हैं, इनको बोलते हैं हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा किसमें, हर्ब, श्रब्स और क्लाइंबर में। आगे बात करते हैं हमने स्टेम डिस्कस कर लिया। तो ये देखो, ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये इस पेड़ का एग्जाम्पल है, तो इसमें देखो
क्या है, ये पेड़ का एग्जांपल है, तो इस पेड़ के एग्जांपल से हमने डिफरेंट उसके पार्ट्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर लिया है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ अलग हैं, उंगलियां अलग हैं, उनमें नाखून अलग हैं, बाजू अलग है, मस्कुलर पार्ट अलग है, हेड अलग है, आंखें अलग हैं, मुंह अलग है। वैसे ही पेड़ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। तो ये ऐसे जालीनुमा है, इसको बोलते हैं हम पेड़ का रूट, इसको बोलते हैं पेड़ का रूट। ये सीधा सीधा जो है वो जो पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मस्कुलर बॉडी है, इसको बोलते हैं हम स्टेम। साथ में ये है लीफ, लीफ साथ ये लगी होती है उसके ऊपर ब्रांचेस, ये फ्रूट है और साथ में ही उसका है फ्लावर। तो ये हो गए हमारे ट्रीज के पार्ट। ये पार्ट्स होना में डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड बहुत ही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइज क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रीन वर्सेस ह्यूज ट्री, लीव्स क्या है, सम ग्रीन सम रेडिश, और फ्लावर्स क्या है, ह्यूज रेड, टाइनी ब्लू और नन एट ऑल। तो अब एक एक करके जो है वो इसको जो डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रूट की कि रूट क्या होती है, जड़ क्या होती है। उसके बाद ही हम बाकी सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। लीफ को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलते हैं हम नीचे से ही कि रूट क्या होती है और रूट करती क्या है। क्लियर है। तो रूट की बात करें तो रूट प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है। रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो प्लांट को फिक्स करता है। तो ये देखो पॉट ए और पॉट बी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारे रूट के एग्जाम्पल है। अब रूट क्या काम करता है, रूट करता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, धरती से जो है वो अब्जॉर्ब करता है। तो क्या काम करेंगी रूट्स, रूट करेंगी अब्जॉर्ब। क्या अब्जॉर्ब करेंगी, जो वाटर है और प्लस मिनरल्स हैं धरती से, उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब एनकोराज प्लांट को ग्राउंड में मजबूत पकड़ रखता है। ग्राउंड में पकड़ने के लिए उसको सपोर्ट भी चाहिए प्लांट को, तो वो सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करता है, वो सपोर्ट भी रूट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब एक काम और करता है रूट, तो रूट स्टोरेज भी करता है। किस चीज़ की स्टोरेज करता है, फूड को स्टोरेज भी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरेट के एग्जांपल, कैरेट का एग्जांपल आ गया हमारा, रेडिश का, मूली का एग्जांपल आ गया, ठीक है। और एक कई प्लांट्स में एक और भी काम करता है, वो क्या काम करता है, कंडक्शन का काम करता है। तो कंडक्शन क्या होती है, वाटर ऊपर स्टेम तक जो है वो पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, रूट पहुंचाती है। तो चार जो है हमने पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए रूट के। कौन कौन से, देखो चार काम डिस्कस कर लिए हमने, एक बार दोबारा कर लेते हैं। अब्जॉर्प्शन, कौन कौन से, अब्जॉर्प्शन, तो अब्जॉर्प्शन क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करता है। एनकोराज, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, प्लांट को ग्राउंड में मजबूत पकड़े रखता है, उसको बोलते हैं हम एनकोराज। अब स्टोरेज, कई जगह जो है वो क्या करता है, स्टोरेज भी करता है, फूड स्टोरेज करता है। फॉर एग्जांपल आ गया आपका कैरेट और रेडिश। कंडक्शन की बात करें तो वाटर ऊपर स्टेम तक पहुंचाता है। तो ये हो गया हमारे रूट्स के पार्ट। तो हमने एक बात और डिस्कस की होगी, ऑब्जर्व की होगी कि हमारा रूट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये रूट डिफरेंट टाइप के हैं, ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे जैसे नीचे स्टेम को लंबा है, इसके साथ ब्रांचेस हैं, और ये कुछ अलग जैसा फैलाव है, ये अलग जैसा फैलाव है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये अलग है। तो ये अलग क्यों है, हर पेड़ का अलग होगा। तो ये होते हैं टाइप ऑफ रूट में कि जड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइबर रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइबरस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है, जैसे ये दिखाई हुई है, ये मेन रूट होती है, जैसे ऊपर को मेन रूट है, जैसे उपस्टेम होता है ना, एक मेन रूट होती है। तो उसके अराउंड ही छोटी रूट्स होती हैं। एक मेन रूट होती है, उसके अराउंड बाकी सारी जो है वो छोटी रूट्स होती हैं। टैप रूट इसलिए बोलते हैं उसको, जो मेन रूट है उसको बोलते हैं टैप रूट, और जो उसके अराउंड उसके सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं छोटी छोटी रूट्स, तो उनको बोलते हैं हम लेटरल रूट्स।
ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आ गया चने, ग्राम, रोज और मस्टर्ड की जो जड़ें हैं वो टैप रूट सिस्टम के तहत आती हैं। फाइबर रूट सिस्टम की बात करें, फाइबरस रूट सिस्टम की, तो फाइबरस रूट सिस्टम में क्या होता है, फाइबरस रूट सिस्टम में बहुत सारी बराबर रूट्स होती हैं। ये देखो, ये बहुत सारी बराबर रूट्स है ना, ये बहुत सारी, एक के मतलब एक कोई एंकर रूट नहीं है इसमें। इसमें एक एंकर रूट है जो उसको एंकर प्रोवाइड कर रही है, उसके अराउंड सारी सिस्टम है। तो ये फाइबरस रूट सिस्टम में बहुत सारी हैं, इसका एक इंडिविजुअल के मतलब डिपेंड नहीं है, ये तो बहुत सारी रूट हैं, कोई मेन रूट नहीं होंगी, सारी जो है वो सेम टू सेम होंगी। फॉर एग्जांपल आ गया व्हीट, आ गया मेज, आ गया और ग्रास आ गया। तो ये हो गया हमारा रूट सिस्टम, दो टाइप का। रूट के हमने वो भी पढ़ लिए, क्या था कि रूट के फंक्शन क्या होते हैं और कौन कौन सी टाइप की रूट होती हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी, स्टेम की, कि स्टेम क्या होता है। स्टेम हमारा तने की बात करते हैं। तो तना हम तब से डिस्कस किए जा रहे हैं कि तना क्या होता है। तो स्टेम क्या होता है, स्टेम होता है प्लांट का एरियल पार्ट जो रूट्स को लीव, फ्लावर और फ्रूट से जोड़ता है। क्या है, स्टेम होता है एक एरियल पार्ट हमारे इसका, क्या होता है, स्टेम होता है हमारा एरियल पार्ट। देखो अगर डेफिनेशन की बात करें स्टेम की, तो स्टेम होता है हमारा प्लांट का एरियल पार्ट। एरियल पार्ट जैसे हमारा शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे ही स्टेम जो पौधे की है वो रीढ़ की हड्डी होती है, जो क्या करता है, रूट्स को किससे कनेक्ट करता है, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स से जोड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल मेंबर है एक प्लांट का। इस मैकेनिकल मेंबर्स से जो है वो एक टाइप का एक बीम होता है हमारा, ये जो पौधे को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब तने के फंक्शंस की बात करें कि तने के फंक्शंस क्या होते हैं, किस लिए यूज होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारा प्रोवाइड करता है सपोर्ट। सबसे पहला तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लीव्स और फ्लावर को ऊपर उठाता है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। जाइलम मतलब पानी को, जो रूट्स पानी देती हैं, स्टोर करती हैं, वो ऊपर पहुंचाता है उसको, यहाँ से ऊपर पौधों, उसकी ब्रांचेस, फ्लावर्स और जो फ्रूट्स तक हैं या फिर पत्तियों तक हैं, वो जो पानी कौन पहुंचाता है, स्टेम पहुंचाता है। ठीक है, और क्या करता है, फ्लोएम जो फूड को नीचे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हो गया हमारे किसका एग्जाम्पल, एक स्टेम का जो है वो हमने समझ लिया। तो स्टेम एक बायोलॉजिकल पाइपलाइन है। क्या है, जैसे हमारे बॉडी में है वैसे ही पौधे की बायोलॉजिकल पाइपलाइन कौन सी है, स्टेम है। स्टेम क्या करता है, जाइलम को जो है और फ्लोएम को जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आ गया हमारा स्टेम का काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल मेंबर है हमारे पौधे का। आगे बात करते हैं हम लीफ की, कि लीफ क्या होता है। हमने ऊपर बात करी कि लीफ क्या होता है, डिस्कस किया ना हमने, एक प्लांट्स के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो लीफ प्लांट का क्या होता है, फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या है लीफ, लीफ है प्लांट का फ्लैट ग्रीन पार्ट, प्लांट का फ्लैट ग्रीन पार्ट। हम सभी ने देखा है, पत्ते की बात हो रही है, फ्लैट ग्रीन पार्ट जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ की, कि पत्ते के जो है वो पार्ट क्या क्या होते हैं। तो पत्ते के पार्ट होते हैं हमारे, लैमिना आ गया पहला, दूसरा आ गया पेटियोल आ गया, तीसरा आ गया मिड रिब और चौथा आ गया वेन्स। तो ये चार जो हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसके, पत्ते के हमारे। तो इन चार पार्ट्स को हम धीरे धीरे जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शन आ गया इसका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है वो कौन करता है,
पत्ता करता है। पौधे के भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्ता करता है। वो हमने पिछले चैप्टर में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तब। उसमें ये सारा कंसेप्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का हमने डिस्कस किया हुआ है या करना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? प्रोसेस है पौधे के भोजन बनाने की। वो कैसे होती है, वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस फूड बनाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है और वाटर वेपर को रिलीज करता है, और साथ में रेस्पायरेशन का भी काम करता है, गैस एक्सचेंज का भी काम करता है। कैसे उसने CO2 को ग्रहण करना है, फिर CO2 की मदद से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, फिर ऑक्सीजन रिलीज होगी। वो काम भी कौन करता है? हमारा लीफ करता है। तो लीफ क्या है? एक टाइप का नेचुरल सोलर पैनल है। क्या है? नेचुरल सोलर पैनल है। किसका? प्लांट का। नेचुरल सोलर पैनल है प्लांट का। क्या करता है? क्लोरोफिल जो एनर्जी एब्जॉर्बर है, CO2 प्लस वाटर, और क्या करता है? फूड प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। तो ये हो गया हमारा पत्ते के पार्ट। अब लीफ के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं जरा, कि पेटियोल क्या होता है, लैमिना क्या होता है, और साथ में मिड रिब क्या होती है। तो डिस्कस करते हैं हम अब लीफ के जो है वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो लीफ के पार्ट्स की बात करें तो ये एक हमारे पास ये लीफ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये लीफ है, यहीं से समझेंगे हम, इसको हम जूम कर देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, ये है हमारा पेटियोल। पहले समझेंगे क्या है। ये है हमारा पेटियोल, ये साथ में क्या है? लैमिना है, और ये क्या है? इसको बोलते हैं हम, ये एक लाइन जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं हम, देखो लैमिना है, या इसको लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं। ये है हमारी मिड रिब, इसको बोलते हैं मिड रिब। और साथ में जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पीपल का पत्ता है, तो ये साथ में ये नीचे नीचे ये दिख रही हैं ये, तो इनको बोलते हैं हम वेन्स या शिराएं। तो एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पेटियोल की बात करते हैं कि पेटियोल जो है वो क्या होता है। तो पेटियोल हिंदी में बोले तो डंठल। पेटियोल हिंदी में बोले तो डंठल। तो डंठल क्या होता है? पेटियोल वो पतली डंडी होती है जो लीफ को स्टेम से जोड़ती है। पत्ते, अब हमारे स्टेम तने से जुड़ा होता है ना, या ब्रांच से जुड़ा होता है, तो ये पतली पत्ती जो है, ये पतली डंडी जो है, ठीक है, तो ये जो क्या काम करती है? लीफ को, पत्ते को जो है वो स्टेम से जोड़ती है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम पेटियोल। इसको बोलते हैं पेटियोल, पार्ट अटैच टू स्टेम, इसको बोलेंगे पेटियोल। तो ये क्या काम करता है? ये लीफ को स्टेम से जोड़ता है और लीफ को सनलाइट की डायरेक्शन में घुमाता है। जहाँ पे सूरज की रोशनी होगी उस तरफ को ये जो है वो उसको घुमा देगा। जिस तरफ को सूर्य की रोशनी होगी उस तरफ को ये घुमा देगा। अब अभी आम का पत्ता लेंगे तो आम के पत्ते में जो है वो हमें ये क्लियरली दिखता है। ये हमारा जो है स्टेम जो है वो क्लियरली दिखता है। अब बात करते हैं लैमिना की। देखो ये लैमिना, इसको बोलते हैं, यह भी लैमिना या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ये है पत्ती का चपटा भाग। पत्ती का चपटा भाग, पत्ती का चपटा भाग, ये सारा चपटा भाग जो है, जो हम टच कर सकते हैं, पत्ती का चपटा भाग है, ये सारा हम टच कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो लैमिना लीफ का ब्रॉड, फ्लैट और ग्रीन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लैमिना या लीफ ब्लेड, पत्ती का चपटा भाग। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का मेन सेंटर होता है और गैस एक्सचेंज का काम करता है। इसमें क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। अब बात करते हैं मिड रिब की, कि मिड रिब क्या होती है। जो बीच की ये पतली सी रेखा दिख रही है हमें, ये पतली सी रेखा देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मिड रिब या बोलते हैं मध्य शिरा। तो ये क्या काम करती है? मिड रिब लीफ के बीच में सीधी लाइन होती है। क्या है ये? सीधी लाइन है जो लैमिना को सपोर्ट करती है। लैमिना, ये हमने चौड़ा पार्ट बताया इसका, ये लैमिना को सपोर्ट करने के काम आती है। इसको बोलते हैं हम मिड रिब। तो ये क्या काम करती है? लीफ को लेंथ देती है और वाटर और फूड का जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। ऑब्जर्वेशन की बात करें, अगर हम पत्ते को देखेंगे तो हर पत्ते के बीच में एक मोटी लाइन होती है, उसी को क्या बोलते हैं? हम मिड रिब बोलते हैं। आगे बात करते हैं वेन्स या शिराओं की, कि वेन्स या शिराएं जो हैं वो क्या होती हैं।
तो वेन्स मिड रिब से निकलने वाली छोटी छोटी लाइंस होती हैं। देखो ये है मिड रिब, इसे छोटी छोटी लाइंस निकल रही हैं, ये छोटी छोटी लाइंस निकल रही हैं, ये 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 बीच में दिख रही हैं आपको सारी, ये बीच में दिख रही हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम शिराएं या वेन्स। वेन्स जैसे हमारी नसें होती हैं वैसे ये इसकी ये नसें हैं। तो ये क्या करती हैं, वाटर को सप्लाई करती हैं, जैसे हमारी नसें करती हैं ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, वैसे ही पत्ते की नसें हैं ये क्या करती हैं, वाटर सप्लाई करती हैं। वाटर सप्लाई इसका ये पहला फंक्शन आ गया। फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी, फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी, और तीसरा क्या करेंगी, ये लीफ को सपोर्ट करेंगी। तो ये क्या है, एक टाइप से पाइपलाइन है, पाइपलाइन नेटवर्क है। पाइपलाइन नेटवर्क किसका है, ये लीफ का। तो ये हमारा लीफ के इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। तो पैरेलल वेनिएशन का है एक, देखो पैरेलल वेनिएशन का है, इसमें क्या है, एक हमने एक्टिविटी की है कि पुट लीव अंडर पेपर, रब पेंसिल साइडवेज, लाइन अपीयरिंग, जिसको जो लाइंस आएंगी उसको क्या बोलेंगे, वेन्स, ठीक है। और मिड रिब क्या आ गई, प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल। तो मैंने आपको समझा दिया एक ही इससे। तो ये क्या करेंगी वेन्स, ये पैरेलल वेनिएशन क्या है कि ये जो वेन्स हैं ये एक तरह की होगी, एक तरह की आकृति की होंगी। क्या होंगी, हमारी एक तरह की आकृति की होंगी। एक तरह की आकृति की कैसे होंगी, ये होंगी कि मतलब पैरेलल होंगी। अगर एक तरह का आकार होगा इनका, पैरेलल होंगी या फिर हौच पौच होंगी, तो बिल्कुल एक ही तरह से हौच पौच होंगी। सिमिलर मतलब कंटिन्यूस और सिमिलर होंगी। ये प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत रचना है। तो वेनिएशन भी काफ़ी दो तरह की हो सकती हैं, जैसे पैरेलल होगी या फिर रेटिकुलेट होगी, जाल जैसी हो सकती हैं, या फिर पैरेलल हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है उस पत्ते की संरचना के ऊपर। तो ये आ गया हमारा इसका पार्ट, किसका पार्ट आ गया हमारा, ये लीफ का जो है वो स्ट्रक्चर आ गया। आगे हम डिस्कस करेंगे जो फ्लावर या फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फ्लावर्स के पार्ट्स को डिस्कस करना कि फ्लावर के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो चलिए फ्लावर के पार्ट को धीरे एक करके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारा फ्लावर, जिसको बोलते हैं हम फूल। तो फूल को डिस्कस कर लेते हैं कि फूल क्या होता है। ये है हमारा फूल, लेकिन ये देखने में इस तरह लग रहा है, इसको हम पूरा डिसमेंटल करके आगे पढ़ेंगे कि इसको डिसमेंटल करके ये क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फ्लावर पहले होता क्या है, तो फ्लावर प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्लांट। तो जैसे अपनी जनरेशन को, इंसान अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, वैसे ही हमारे यहाँ फ्लावर्स, फूल लगते हैं, फूल से बाद उसके फ्रूट्स बनते हैं। तो प्लांट का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो भी आगे जनरेशन को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, फ्लावर के थ्रू बढ़ाता है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तीन काम हो गए इसके, क्या क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे हो गया सीड फॉर्मेशन, बीज को बनाना, और फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट को बनाना। इसलिए फ्लावर को क्या बोलते हैं, पार्ट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो फ्लावर होता कहाँ है, फ्लावर स्टेम या ब्रांच के टिप पर होता है। टिप मतलब टॉप पर होता है, जो हमने ऊपर वाली फिगर में देखा। और पेडिसल डंठल के थ्रू स्टेम से जुड़ा होता है, डंठल के थ्रू स्टेम से जुड़ा होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ फ्लावर की, कि इसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपल्स की। तो सीपल्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दल, इसको बोलते हैं हिंदी में दल। तो ये क्या होता है, फ्लावर का आउटर मोस्ट, ये हमने देखा होगा सभी ने, जब हमारा फ्लावर पूरा बना नहीं होता है, जब पूरा बन जाता है तो ये नीचे को आ जाता है और बाद में ऐसे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहले उसको ढक के उसकी सुरक्षा करता है, फिर जब खुल जाता है प्लांट्स तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दल क्या होता है, फ्लावर के आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होते हैं। बड स्टेज में, जो अभी ये बड है, बड मतलब पंखुड़ी है, पंखुड़ी की स्टेज में फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसको काइलेक्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पंखुड़ियों की, कि पंखुड़ियाँ क्या होती हैं। पंखुड़ियाँ होती हैं पीटल्स। तो ये है पीटल्स, तो ये है प्रोमिनेंट कलरफुल। तो ये क्या होते हैं, जो कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट है, जो हम फॉर एग्जांपल
किसी को फूल देते हैं तो हम फूल का क्या देते हैं, उसका कलरफुल पार्ट वो है वो सबसे अट्रैक्टिव होता है। सीपल को कौन देता है, नहीं देता है ना। जो कलरफुल पार्ट होता है जिसकी हम खुशबू सूंघते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को रोज दे रहा है तो ऐसे नाक पे लगा के देखता है ना, तो वो किस पार्ट को लगा के देखता है, पीटल को लगा के देखता है, पंखुड़ी को लगा के देखता है। कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कौन करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट, ये पार्ट जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेशन आगे इसका बहुत, जो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत वास्ट है, लेकिन पीटल क्या करता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसका कलेक्टिव नेम भी है कोरोला भी बोलते हैं इसको, कलेक्टिव नेम कोरोला भी बोलते हैं। तो एक साइंस फैक्ट की बात करते हैं कि पीटल में ब्राइट पिगमेंट और नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। अब बात करते हैं स्टैमेन की। स्टैमेन यानी पुंकेसर, स्टैमेन एंड पिस्टल की बात करेंगे तो स्टैमेन यानी पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पुंकेसर, इसको बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर क्या होता है, तो पुंकेसर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें मेल फीमेल एक साथ ही होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल एक साथ ही होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम स्टैमेन, उसको बोलते हैं स्टैमेन। तो स्टैमेन के क्या क्या पार्ट होते हैं, स्टैमेन के देखो, ये होता है एक एंथर जो येलो स्वॉलन टाइप का होता है, और एक होता है फिलामेंट। तो येलो पार्ट एंथर क्या करता है, ये पॉलिन ग्रेन्स बनाता है, ये पॉलिन ग्रेन्स बनाता है। ये आगे वास्ट कंसेप्ट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे। और फिलामेंट क्या होता है, एंथर को जो है वो सपोर्ट करने के काम आता है। अब पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं, ये होते हैं मेल गैमेट्स। जो हमने पॉलन की बात करी तो ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जब हम फ्लावर का पूरा जो है कैसे फ्रूट्स बनता है वो डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं स्टिग्मा की, सॉरी पिस्टल की, पिस्टल की बात करते हैं। तो पिस्टल, स्टैमन और पिस्टल। तो पिस्टल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम, जैसे उसको बोलते हैं स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर स्टेमिन आ गया जैसे पुंकेसर मेल पार्ट, पिस्टल आ गया सिमिलरली स्त्री केसर यानी कि फीमेल पार्ट। स्त्री से आया हमारा फीमेल जो है वो पार्ट, उसको बोलते हैं हम पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं इसको। तो पिस्टल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसके तीन होते हैं, जैसे इसके एंथर और फिलामेंट होते हैं, इसके होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा होता है एक टाइप का स्टिकी सरफेस होता है, जहां पे पॉलिन जो है वो पॉलिन इसने रिलीज किए होते हैं, जो वो यहाँ पे रिसीव होते हैं। ठीक है, स्टाइल क्या होता है, पॉलिन ट्यूब का पाथ होता है, जहां से जो आपके पॉलिन्स हैं वो नीचे को ट्रांसफर करते हैं। और ओवरी क्या काम करती है, ओवरी आपकी ओवल्यूट्स जो होती है, ओवल्यूट्स होती है, जो ओवल्यूट बनाती है वो किस काम में कहाँ होता है, वो काम ओवरी में होता है। अब इसकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो छोटी सी बता देता हूं मैं आपको, कि जब पॉलिन है जो इसने रिलीज किए हैं, पॉलिन कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं। ठीक है, पॉलिन जो है स्टाइल या लॉन्ग ट्यूब से नीचे की ओर जाते हैं, और यहाँ जाके ओवरी में ओवल्यूट से जो है वो मिल जाते हैं, और यहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने से क्या होता है, आगे जो है एक नया प्रोडक्ट जो है वो पैदा होता है, जिसे हम फ्रूट्स कहते हैं। क्या बन जाता है, फ्रूट या सीड बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ओवरी में फ्रूट बनता है, और ओव्यूल जो होता है उससे क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ओव्यूल से ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, और ओव्यूल से सीड बन जाएगा। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इसका डिटेल में, तब डिस्कशन करेंगे। फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर्स होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एक ही चीज में, मेल प्लस फीमेल पार्ट जो है वो एक ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हिबिस्कस प्लांट है उसका एग्जांपल है। और यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात करें तो उसमें एक ही होगा, या आइदर मेल होगा या आइदर फीमेल होगा, उसी से सारी जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पपाया का हो गया, पपीते का एग्जांपल हो गया, वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो फ्लावर क्या हो गया, अब आपका फ्लावर हो गया हमारा एक टाइप से बायोलॉजिकल फैक्ट्री होगी हमारे किसकी,
फ्रूट ये प्लांट की। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, इसमें पॉलिन होता है, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो जाती है और आउटपुट क्या निकलता है हमारे पास, सीड और फ्रूट निकलता है। अब छोटा सा एक वो कर लेते हैं कि फ्लावर क्या होता है, क्या होता है हमारा फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। सेपल क्या होता है, जो हमने सेपल की बात करी, तो सेपल क्या होता है हमारा, सेपल हो गया हमारा जो प्रोटेक्शन के काम आता है। पीटल्स ये अट्रैक्ट करती है, किसको अट्रैक्ट करती है, भंवरे को अट्रैक्ट करती है। ये आ गया हमारा स्टेमन जिसको बोलते हैं पुंकेसर, ये आ गया हमारा मेल पार्ट। पिस्टल आ गया हमारा फीमेल पार्ट। स्टेमन के पार्ट आगे आपके एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और पिस्टल के 3 पार्ट आगे कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कौन से आए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर इसके बाद ये यहाँ पे जाके होती है पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये हो गया हमारा हर्ब, श्रब और ट्रीज। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इसमें इंपॉर्टेंट टैप रूट सिस्टम भी डिस्कस कर लिया, जो फाइबर रूट सिस्टम है वो भी डिस्कस कर लिया, रूट डिस्कस कर लिए, प्लांट्स के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए, लीफ के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए। रूट से हमने स्टार्ट किया था, रूट से हम स्टेम पे गए, स्टेम से लीफ पे गए, लीफ से हमने फ्लावर को डिस्कस किया। फ्रूट अब इस चैप्टर में का हिस्सा नहीं है, वो हम जब इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे पूरा कि कैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको पूरा समझा पाऊँ। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।